आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश में अभी भी नीट पेपर लीक और परीक्षा पारदर्शिता को लेकर बहस पूरी तरह थमी नहीं है। छात्रों और अभिभावकों के मन में एक सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर परीक्षाओं की सुरक्षा और व्यवस्था कितनी मजबूत है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी परीक्षा केंद्र में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ही अपनी जिम्मेदारी निभाने की हालत में न मिले तो क्या होगा? क्या ऐसे हालात में परीक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं उठेंगे? क्या छात्रों का भरोसा कमजोर नहीं होगा? और क्या यह सिर्फ एक कर्मचारी की लापरवाही है या फिर व्यवस्था की निगरानी में भी कहीं न कहीं कमी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। क्या है पूरा मामला, क्यों उठ रहे हैं सवाल और कॉलेज प्रशासन क्या कार्रवाई करने जा रहा है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय कॉलेज में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कॉलेज परिसर में तैनात एक कर्मचारी कथित रूप से नशे की हालत में पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कर्मचारी परीक्षा केंद्र परिसर से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर के पास अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज परिसर में चर्चा शुरू हो गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। बताया जा रहा है कि उस समय कर्मचारी की ड्यूटी लगी हुई थी। देखिए, ये प्रशासन की अव्यवस्था का ही नतीजा है जो आज रीनीट का एग्ज़ाम बच्चों को देना पड़ रहा है। लगभग 20 से ज़्यादा बच्चों ने अपनी जान गंवाई है और सरकार ही उसकी जिम्मेदार है, ये हम मानते हैं। आज तक धर्मेंद्र प्रधान मंत्री का इस्तीफा नहीं आया है, तो इतनी सब जो लापरवाही अगर ऊपरी स्तर पे है, तो अगर निचले स्तर पे हमको री एग्ज़ाम में ऐसी लापरवाही देखने मिली तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति तो है ही नहीं कि आपका पिछला एग्ज़ाम लीक हो जाता है। अभी आप टेलीग्राम बैन कर दिए, तब भी टेलीग्राम VPN से तो सब चला रहे हैं। तो ये सब दिखावे की कार्रवाई से ही जो ये मनोबल इतना बढ़ता है जो आज हमें ये देखने को मिला कि एक कर्मचारी यहाँ का जो कि दिग्विजय कॉलेज से संबंधित था, हो सकता है उसके एग्ज़ाम में कोई ड्यूटी रही होगी, जो नशे में धुत पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है देश की। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और सुरक्षा को लेकर लगातार बहस चल रही है। हालांकि इस मामले का किसी पेपर लीक या परीक्षा गड़बड़ी से कोई प्रत्यक्ष संबंध सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं कि परीक्षा केंद्र से जुड़े जिम्मेदार कर्मचारी अगर ड्यूटी के दौरान अपनी जिम्मेदारी निभाने की स्थिति में नहीं हो तो व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा? छात्रों और अभिभावकों के बीच भी यही चर्चा का विषय बना हुआ है। परीक्षा सिर्फ प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका तक सीमित नहीं होती, उसकी विश्वसनीयता उन लोगों पर भी निर्भर करती है जिन्हें व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। और जब उन्हीं लोगों पर सवाल उठने लगे तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। घटना के वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होने की चर्चा है। वायरल तस्वीरों के बाद लोगों ने कॉलेज प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि शैक्षणिक संस्थान अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक होते हैं। ऐसे स्थानों पर ड्यूटी के दौरान इस तरह की घटनाएं संस्था की छवि को प्रभावित करती हैं। परीक्षा व्यवस्था और पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था की, तो फिर भी रीनीट का एग्ज़ाम हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से जाए और बच्चों को जो अपने मन के कॉलेजों में एडमिशन मिले और इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं वो सामने ना आए और जो भी ये नशे में धुत व्यक्ति पाया गया है उसकी जांच की जाए और सामने आने के बाद उस पर उचित कार्रवाई की जाए। और सारे सेंटरों पे इस प्रकार की जांच होनी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति नशे में या किसी प्रकार की कोई ऐसी वस्तु लेके आया है जो कि चीटिंग जिससे की जा सके, तो कहीं ना कहीं एक वापस से सिक्योरिटी पर सवाल तो उठ ही रहे। मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉलेज प्रशासन ने जांच की बात कही है। जानकारी के अनुसार फिलहाल संबंधित कर्मचारी को कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। यदि जांच में कर्मचारी के नशे में होने की पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की गलती है या फिर यह घटना उन व्यवस्थागत कमियों की ओर इशारा करती है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि परीक्षा केंद्रों में तैनात हर कर्मचारी की भूमिका छात्रों के भविष्य से जुड़ी होती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज की यह घटना कई सवाल छोड़ गई है। हालांकि जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि जब देश परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की कोशिश कर रहा है, तब परीक्षा केंद्रों से जुड़ी ऐसी घटनाएं लोगों की चिंताएं बढ़ा देती है। अब सबकी नजर कॉलेज प्रशासन की जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।